क्या आप जानते हैं कि पुणे में एक ऐसी संस्था है जिसने भारतीय इतिहास को जिंदा रखने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है? आज हम आपको बताएंगे भारत इतिहास संशोधक मंडल के बारे में, जो इतिहास की कहानियों को सच में बदल देती है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें गर्व से भर देती हैं। 1910 का साल था, जब एक युवा इतिहासकार विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और उनके मित्रों ने भारतीय इतिहास की गहराइयों में जाने का सपना देखा। ये वो समय था जब भारतीय इतिहास को सही रूप से संजोना जरूरी था। पुणे की भूमि पर उन्होंने भारत इतिहास संशोधक मंडल की स्थापना की। उनका मकसद था भारतीय इतिहास को खोजकर उसे संरक्षित करना और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे जीवंत बनाना। चिपलूणकर और उनके सहयोगियों ने इस काम को केवल एक संस्थागत प्रयास के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत मिशन के रूप में देखा। ऐसा कहा जाता है कि रात दिन वे इतिहास के पन्नों में खोए रहते थे, जैसे कोई खजाना ढूंढ रहा हो। उनका यह समर्पण ही था जिसने संस्था को एक मजबूत नींव दी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। भारत इतिहास संशोधक मंडल ने अपने आरंभिक वर्षों में ही यह समझ लिया था कि यदि इतिहास को जीवंत रखना है, तो उसके प्रमाणों को इकट्ठा करना होगा। इस विचार से प्रेरित होकर उन्होंने देश भर से पुरानी पांडुलिपियों, ताम्रपत्रों और दस्तावेजों का संग्रह करना शुरू किया। सोचिए, एक समय था जब इंटरनेट और डिजिटल आर्काइव्स का कोई अस्तित्व नहीं था। ऐसे में इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सहेजना कितना मुश्किल काम रहा होगा। लेकिन मंडल के सदस्य रुके नहीं। उन्होंने यात्रा की, दूर दूर तक, गुमनाम गांवों और शहरों में जाकर इतिहास की धरोहर को खोजा और संजोया। उनका यह प्रयास तब रंग लाया जब उन्होंने 10,000 से अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेजों का संग्रह किया। ये दस्तावेज न केवल इतिहास के पन्नों को समृद्ध करते हैं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी उजागर करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन दस्तावेजों को कैसे संरक्षित किया गया। इतिहास को महफूज रखना आसान काम नहीं है, लेकिन भारत इतिहास संशोधक मंडल ने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा। दस्तावेजों और पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए उन्होंने विशेष तकनीकें अपनाईं। उन्होंने न केवल संरक्षण किया, बल्कि इन पर शोध भी किया। उनका मानना था कि इतिहास केवल संग्रहालय में रखने के लिए नहीं है, बल्कि उसे समझना और उससे सीखना भी महत्वपूर्ण है। इस शोध कार्य ने कई अनछुए पहलुओं को उजागर किया। कई ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं जो पहले अनदेखे थे, अब दर्शनीय बन गए हैं। ये शोध कार्य केवल भारतीय शोधकर्ताओं को ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी ध्यान आकर्षित करता है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस संस्था का प्रभाव कैसे फैला। भारत इतिहास संशोधक मंडल का प्रभाव केवल दस्तावेजों के संग्रहण तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने शैक्षिक संस्थानों और इतिहास प्रेमियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। उनके प्रयासों ने नई पीढ़ी को इतिहास के प्रति जागरूक किया। वे नियमित रूप से व्याख्यान, कार्यशालाएं और संगोष्ठियां आयोजित करते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से वे इतिहास को जीवंत बनाते हैं, जिससे लोग अपनी जड़ों से जुड़ने का अनुभव करते हैं। उनके इस प्रयास ने न केवल भारतीय युवाओं, बल्कि विदेशी शोधकर्ताओं को भी आकर्षित किया है, जो भारतीय इतिहास के गहन अध्ययन के लिए मंडल से संपर्क करते हैं। अब सोचिए, जब ऐसे अद्वितीय प्रयास हो रहे हैं, तो इसका भविष्य क्या होगा? इतिहास के प्रति उनकी यह निष्ठा भविष्य में भी कायम रहेगी। तकनीकी प्रगति के साथ भारत इतिहास संशोधक मंडल अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। वे अपने संग्रह को डिजिटाइज कर रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग इस धरोहर का लाभ उठा सकें। इसका उद्देश्य है न केवल जानकारी साझा करना, बल्कि अधिक लोगों को इस दिशा में प्रेरित करना। इतिहास की इस यात्रा में वे आने वाले समय में एक नई दिशा दिखा सकते हैं। तो अब जब आप भारत इतिहास संशोधक मंडल की यात्रा से परिचित हैं, क्या आप भी इस अनमोल धरोहर का हिस्सा बनना चाहेंगे? आपको इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो लाइक जरूर करें। हमारी यात्रा में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि इतिहास का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है।